महाराष्ट्र विधानसभा समुदाय आसन होछि 288 आउ एठारे मैजिक नंबर होछि 145। एबे आसंतु देखिबा एग्जिट पोल को नै कोन रहिछि राजनेतांको प्रतिक्रिया। महाविनाश अघाड़ी जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि 2.5 साल में जो महायुति सरकार ने, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने की, वो लोगों ने देखा परखा। आप मुंबई जैसे शहर को देखें तो कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, अनगिनत प्रोजेक्ट्स जो खत्म हुए हैं। और महाविनाश अघाड़ी का एक ही लक्ष्य रहा कि ओपोज ओपोज ओपोज। अदानीज को धरावी का प्रोजेक्ट मिले जहां 2.5 लाख लोगों को नए घर और बेहतरीन घर मिल रहे हैं तो अपोज करो। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है तो अपोज करो। कहीं और बुलेट ट्रेन है तो अपोज करो। तो ये जो एक मनस्थिति होती है, एक प्रकृति होती है, जहां आप सिर्फ अपोज करते हैं, लोग सोचेंगे और समझेंगे और समझते हैं कि कौन भ्रष्ट है, कौन विकसित है और कौन देश को एक विकसित भारत के तरफ लेके जा रहा है। Mahavikas Aghadi is very confident in forming a government in Maharashtra. Really speaking, the people are totally against the present day government at the center and the state. Exit polls are not reflecting the reality in the grassroots level. Last parliament election, nobody projected or nobody said that the Mahavikas Aghadi is going to get 31 out of 48 seats. So people's sentiments are with us. लातूर जिले में, लातूर शहर में बड़ी तादाद में लोग महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी हमने जो वोट पड़े हैं, मैंने बहुत जगह जाकर देखा, मतदाताओं से भी बात की और बड़े ही उत्साह से वो कांग्रेस के पीछे खड़े होते हुए मुझे दिखाई दिए। झारखंड में तो तसल्ली वाले हैं परसेंटेज, और महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा कम है। अपेक्षा करते हैं कि जब तक चुनाव पूर्ण होगा तब तक ये परसेंटेज बढ़ेगी। हम कोई भी एग्जिट पोल की चर्चाओं में, डिबेट्स में सहभागिता देने वाले नहीं है पूरे देश में। और एक बात तय है, हमारा एग्जैक्ट पोल पे विश्वास है और हमारा एग्जैक्ट पोल महाविकास आघाड़ी की कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थोड़ी देर पहले संपन्न हो गए हैं। सब कुछ जो ईवीएम मशीन है उसमें बंद हो चुका है। अब बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। कुछ एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते। बड़ी मेहनत से आप लोग एग्जिट पोल निकालते हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में महायुति सरकार को और एक बार सत्ता में आएगी। एक हैट्रिक मिलने जा रही है। जिस प्रकार से हरियाणा में कुछ ही समय पहले एक फेक नैरेटिव को महायुति ने, भाजपा ने उस फेक नैरेटिव को नकारा, बस्ट किया, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी महायुति सरकार के सभी राजनीतिक दलों ने साथ में मिलकर आपस में समन्वय बढ़ाकर जो फेक नैरेटिव महाविकास आघाड़ी के लोग चला रहे थे, उस फेक नैरेटिव को उन्होंने बस्ट किया। हर एक एजेंसी की जो सर्वे के रिपोर्ट्स आए, मुझे लगता है कि जो हमने अभी सभी न्यूज़ चैनल पे मैं भी देखा हूँ, पी मार्क है, मैट्रिज है, पोल डायरी है, चाणक्य, सभी जो हमारी एजेंसीज है जिन्होंने हमें एग्जिट पोल के रिजल्ट हमारे सामने आए, तो सभी में एक ही दिखा है कि फिर से महाराष्ट्र में महायुति की गवर्नमेंट आने वाली है। They're voting for Mahavikas Aghadi. They're going to give us a full mandate. They're going to give us a love, faith, as they gave us in the Lok Sabha. We expect to cross 160. That is my prediction. Or even, that may be wrong also. It may go still higher. But whenever the independents they come, they usually join the ruling party. So that chunk of MLAs, which could be around 10 to 12 or maybe 15, may join us. दोनों ही प्रदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद भारी मात्रा में खुलकर मिलता दिख रहा है और एनडीए की, भाजपा की साफ स्पष्ट बहुमत वाली बम्पर जीत वाली सरकारें बनने जा रही हैं।